जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी कथा शुरुआत करने से पहले यहाँ पे जो भी गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि गुरु नानक देव जी की कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो इस कथा का आनंद ले सके। थैंक यू। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। अध्याय 6, सच्चा सौदा। एक बार नानक जी को उनके पिता ने 20 रुपये दिए और कहा कि नानक, अब तुम इन रुपयों से एक छोटा सा व्यापार प्रारंभ करो। शहर से कुछ सामान लेके आओ और उसे यहाँ बेचो। नानक जी को उनके पिता ने पहली बार ही पैसे दिए थे। पैसे लेते समय नानक ने पूछा कि कौन सा सौदा लाना है। पिता ने कहा, ऐसा खरा सौदा लाओ जिससे भरपूर लाभ हो, कहीं धोखा न खाना। उन्होंने नानक जी के मित्र को भी उनके साथ भेजा था ताकि सौदा लेने के लिए वह नानक की सहायता करे। नानक जी पैसे लेकर मित्र के साथ घर से निकल गए। रास्ते में उन्हें कुछ साधु मिले जो भूखे थे। साधुओं ने नानक से कहा, बेटा कुछ खाने के लिए हो तो खिलाओ। नानक ने पूछा, आपको खाना खिलाने से मुझे क्या लाभ होगा? साधुओं ने कहा, भरपूर लाभ होगा। भूखे साधुओं को खाना खिलाना, इससे बढ़कर न कोई सौदा हो सकता है, न कोई मुनाफा। ये सुनकर नानक को लगा कि इससे पिताजी खुश हो जाएंगे। उन्होंने उन 20 रुपयों से साधुओं को भरपेट खाना खिलाया और कुछ कपड़े भी खरीद कर दिए। उस जमाने में 20 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन नानक जी ने सारी रकम साधुओं पे खर्च कर दी। सभी साधुओं ने नानक जी को आशीर्वाद दिए। जिस स्थान पर गुरु नानक जी ने साधुओं को भोजन कराया था, वहाँ पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम है खरा सौदा। 20 रुपयों से साधुओं को खाना खिलाने का अनमोल सौदा कर नानक जी अपने मित्र के साथ तलवंडी लौट आए। घर आकर उन्होंने अपने पिता को बताया कि उन्होंने साधुओं को खाना खिलाने और बदले में भरपूर लाभ का सौदा किया है। यह सुनकर पिता इतने नाराज हुए कि उन्होंने नानक की जम की पिटाई कर दी। उनकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया और पिता से कहा, ऐसा मत करो, बच्चा धीरे धीरे सब सीख जाएगा। इस घटना का पता चलते ही गांव के मुखिया राय बुलार ने कालू मेहता को अपने घर बुलाकर कहा, मेहता जी, आपका बेटा नानक साधारण लड़का नहीं है, उसे संसार में महान कार्य करना है। सौदागरी के रुपयों से साधुओं को भोजन कराकर भी उसने अपनी आज्ञा का पालन ही किया है। उसने इन रुपयों से मुनाफा ही किया है। कई दिनों से भूखे साधुओं को खाना खिलाने से बढ़कर इस संसार में और कौन सा बड़ा लाभ हो सकता है? राय बुलार की अपने बेटे के प्रति इतनी श्रद्धा देखकर कालू मेहता आश्चर्य में पड़ गए। वे चुपचाप अपराधी की बेहती वहाँ से चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात कालू मेहता जी ने समझा बुझाकर नानक जी को फिर से व्यापार करने के लिए राजी किया। उन्होंने नानक जी को पंसारी की एक दुकान चलाने के लिए दी। वास्तव में नानक जी भी चाहते थे कि वे स्वयं उपजीविका हेतु अपने हाथों से परिश्रम कर स्वावलंबी बने। अतः उन्होंने पिता की आज्ञा अनुसार दुकानदारी प्रारंभ कर दी। नानक जी के स्नेहपूर्ण व्यवहार से दुकान चल निकली, जिसे वे व्यस्त रहने लगे। लेकिन केवल संसारी बनना नानक जी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं था। दुनिया का हर संसारी अपने जीवन में पढ़ाई करता है, व्यवसाय करता है, पैसा कमाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और उनकी परवरिश में अपने जीवन जैसे व्यतीत करता है। हर इंसान जीवन भर इसी चक्र में घूमता रहता है, परंतु तेज संसारी को पृथ्वी पर आने का मूल लक्ष्य पता होता है। इसलिए वह जानता है कि पैसा, सत्य, पृथ्वी, लक्ष्य, रिश्ते क्या है, उनका महत्व क्या है और सभी का सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करें। नानक जी जानते थे कि जिंदगी में
हर इंसान के लिए हर चीज़ भरपूर बनाई गई है। हर चीज़ भरपूर है तो पैसा, प्रेम, समय, आनंद, मौन और जीवन सब भरपूर है। पैसा आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं है। दरअसल पैसे के इसी सही इस्तेमाल से अपनी वह दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। अपने सांसारिक जीवन में गुरु नानक जी ने पूरी ईमानदारी के साथ पैसे कमाए और उनका सही इस्तेमाल भी किया। थैंक यू।